अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 और उसके क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक। थोड़ी सी बात मैं 7th क्वेश्चन से ऑनवर्ड कर लूँ, आज के लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो होंगे। तो पेपर में 7 to 12 क्वेश्चन जो है, ये 6 क्वेश्चन जो बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से कि हर पेपर में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का इसमें से आता है। चैप्टर 7 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 to 12 जो है, इसमें से एक पार्ट इसमें से और एक पार्ट जो है वो 7.4 और 5 में से एक उसमें से आता है। तो आते हैं जी क्वेश्चन 4 की तरफ। हम क्वेश्चन 4 की पहले थोड़ी सी बात कर ले। तो ये रिलेटेड टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने बात की थी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट ली जाए, आंसर क्या आए, 0 आए। तो यही प्रॉपर्टी जो है हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। और स्टेटमेंट जरा पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है find the number z so that a triangle with vertices a b c is a right angle triangle with right angle at point c। उसे कहा है कि आपने एक अननाउन है z, आपने ये फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स दिए हैं और इन 3 पॉइंट्स की मदद से वो करेक्ट ट्राइंगल बन रही है और ट्राइंगल को नाम दे रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का। उसके बाद वो कह रहा है कि वो बता भी रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर इसका एंगल जो है वो राइट है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाएगी तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन 4, फाइंड z, ये अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है। सो दैट अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस दिए हुए, जाहिर सी बात है ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस ही होंगे उसके। वर्टिसेस बोलते हैं कॉर्नर, कोने जो होते हैं। 1, -1 और 0। बी पॉइंट जो दिया हुआ है 2, -2, -2, 2 और 1। और सी पॉइंट जो दिया हुआ है, सी पॉइंट है 0 to z, is a right triangle with right angle at point C। जी, राइट एंगल जो है वो इसका पॉइंट C पर है। अगर इसकी हम डायग्राम ड्रा कर लें, रफ सा स्केच अगर बना लें तो इस तरह से बनेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये पॉइंट तो C ही आना है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि उसने खुद कहा है विद राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, वो पॉइंट C पर है। अब ये पॉइंट जो है, एक को हमने नाम देना है B का और एक को नाम देना है A का। तो आप जिसको मर्जी A का नाम रख लें, जहां मर्जी B का नाम रख लें। तो यहां पर मैं A कह देता हूं और यहां पर मैं B कह देता हूं। तो हमें डायग्राम से नजर आ रहा है कि अगर मैं BC वेक्टर निकालूं और AC वेक्टर निकालूं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इनकी जाहिर सी बात है, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। तो उसी को यूज करते हुए मैं Z की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। लेकिन पहले A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं। हम पहले इनके क्या बनाएंगे, हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर्स बनाने के बाद हम BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे। फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखेंगे और उसके बाद Z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर OA मतलब कि A का पोजीशन वेक्टर जी क्या होगा, A पोजीशन वेक्टर होगा I कैप माइनस J कैप और K कैप 0 है तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं साथ में। उसके बाद OB, B का पोजीशन वेक्टर जी वो क्या आएगा, वो आएगा -2 I कैप +2 J कैप
और प्लस का के कैप, और लास्ट पर रह गया सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर जो है वो बनेगा ये है जी 2j कैप और प्लस z के कैप, ये आ गया। अब हम BC और AC फाइंड कर लेते हैं। तो पहले AC किस तरह से आएगा, OC माइनस OA, ये आ गया। OC किसके इक्वल है, ये दिया हुआ जी OC 2j कैप और प्लस z के कैप माइनस OA किसके इक्वल है, वो है I कैप माइनस का j कैप। यहां पर हम लिखेंगे 2j कैप प्लस z के कैप माइनस I कैप प्लस j कैप, इस तरह से लिखा जाएगा इसको। उसके बाद ये तरतीब से लिखेंगे तो ये आएगा माइनस I कैप प्लस 3j कैप और प्लस z के कैप आ जाएगा। तो ये है हमारे पास AC आया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। तो उसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम, BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC अगर फाइंड करते हैं तो BC वेक्टर किस तरह से आएगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC किसके इक्वल है, वो है 2j कैप प्लस z के कैप और OB माइनस और माइनस प्लस होगा 2I कैप माइनस 2j कैप और माइनस का k कैप। तो ये आ गया 2I कैप पहले, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गए और प्लस इनमें से तो इस कॉमन आ रही वो आएगा z माइनस 1 और साथ में आएगा k कैप। ये BC आ गया। उसके बाद हम प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, यहां पर हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये लिख लेते हैं बिकॉज AC एंड BC आर परपेंडिकुलर, this implies AC dot BC इक्वल इसके आ जाएगा 0 के। अब AC की वैल्यू क्या है, माइनस I कैप प्लस 3j कैप प्लस z k कैप और उसके बाद BC ये है 2I कैप प्लस z माइनस 1 के कैप इक्वल किसके होगा, 0 के। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, J कंपोनेंट को J कंपोनेंट के साथ और K कंपोनेंट को K कंपोनेंट के साथ। तो I कंपोनेंट जब I कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2 आ रहेगा। उसके बाद I कंपोनेंट का जब I कंपोनेंट के साथ किया तो ये माइनस का 2 आ गया और J कंपोनेंट इधर है ही नहीं तो उसको खत्म करें और Z करेंगे तो आएगा प्लस Z इंटू Z माइनस 1 और इक्वल टू 0। I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ और J कंपोनेंट को J कंपोनेंट के साथ। ये आ गया माइनस 2 प्लस Z का स्क्वायर माइनस Z इक्वल टू 0। तरतीब से लिखेंगे तो Z का स्क्वायर माइनस 2 और नहीं पहले z माइनस का z और माइनस का 2 और इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि z में है, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस z और माइनस का 2 इक्वल टू 0, या z कॉमन तो z माइनस 2
प्लस 1 कॉमन, z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो z प्लस 1 और z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो z प्लस 1 इक्वल टू 0, z माइनस 2 इक्वल टू 0, z इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ से z इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये दो वैल्यूज हैं। अगर z की वैल्यू ये रखी जाए तो ये जो ट्राइंगल 3 पॉइंट से बनी है ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, जिसका राइट एंगल जो है वो पॉइंट C पर होगा। क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर v। स्टेटमेंट में लिख रहा हूं पहले, इफ v इज अ वेक्टर such that जी v डॉट i कैप इक्वल टू 0, v डॉट j कैप इक्वल टू 0, v डॉट k कैप इक्वल टू 0, देन फाइंड v वेक्टर। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जी। कंडीशन कुछ किस तरह से है, उसने कहा एक v वेक्टर है, उसकी जब डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं 3 वेक्टर से तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपने वो v वेक्टर फाइंड करना है। तो हम पहले v वेक्टर को, जाहिर सी बात है v वेक्टर है, इसका i कंपोनेंट भी होगा, j कंपोनेंट भी होगा और k कंपोनेंट भी होगा। तो हम कह देते हैं v वेक्टर जो है वो इक्वल है x i कैप प्लस y और प्लस z k कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v डॉट आई कैप अगर इक्वल टू 0 है, इस बात का मतलब क्या है, v किससे इक्वल है, x i कैप, y j कैप और z k कैप इक्वल टू डॉट आई कैप इक्वल टू 0। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट आएगा तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट वन है कि v वेक्टर डॉट j कैप इक्वल टू 0। v डॉट j का मतलब क्या होगा, तो v डॉट j, v किससे इक्वल है, x i कैप प्लस y और z k कैप डॉट j कैप इक्वल्स। इस बात का मतलब क्या हुआ, j कंपोनेंट के साथ होगा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और लास्ट पर क्या है, v वेक्टर डॉट k कैप इक्वल टू 0, x i कैप y j कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0, इसका मतलब z इक्वल्स टू 0 आ गया। तो गिवन कंडीशन को यूज करते हुए हमने x y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। तो v वेक्टर जो बन गया वो क्या आया है, 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप। और इसको हम लिख सकते हैं o वेक्टर। o मीन्स नल वेक्टर। 0 नहीं लिख देना इसको, उसकी रीजन ये है कि i कैप, j कैप, k कैप है तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स ने दिए हुए हैं और कह रहा है कि वो आपस में राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। शो दैट द वेक्टर्स 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वो है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और लास्ट वन है जी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। जी ये एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है, ये 3 आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। जाहिर सी बात है 3 वेक्टर्स दिए हैं तो इन 3 वेक्टर्स की मदद से क्या बनेगी, इन 3 वेक्टर्स की मदद से 3 साइड्स बनेगी। हमें वो प्रूव करना है कि वो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की है
उसके लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि इस वेक्टर को हम ए वेक्टर का नाम रख लेते हैं, इसका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर जो है उसका नाम रख लेते हैं i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और लास्ट पर है जी सी वेक्टर, तो ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 4k कैप। अब एक बात आप ये ध्यान से सुन लें कि अगर तीन वेक्टर्स आपको दिए जाएं और ये कहा जाए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है इनकी मदद से, तो इन तीनों की आपस में आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी होती है, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, बी की सी के साथ, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर किसी भी डॉट के ऊपर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अगर हम ए डॉट बी लेते हैं, आंसर 0 आ गया तो वहां पर स्टॉप, जहां आंसर 0 आ जाएगा वहां पर हम स्टॉप कर देंगे और कहेंगे कि इन तीन की मदद से क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो हम देख लेते हैं कि ए डॉट सी क्या आता है, ए डॉट बी चेक कर लेते हैं पहले। ए डॉट बी का मतलब है, ए क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर क्या है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। जी डॉट प्रोडक्ट इनकी लेते हैं तो ये आएगा 3 और ये माइनस का 6 और प्लस का 5, तो आंसर इज 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 6 2 आंसर आया। उसके बाद अब ये आंसर 0 तो नहीं आया, अब इसका मतलब है कि हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। आगे हम क्या करेंगे, अब ए का डॉट प्रोडक्ट जो है वो अब हम सी के साथ लेते हैं, तो ए डॉट सी, ए क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और डॉट लेंगे सी के साथ 2i कैप और प्लस j कैप और माइनस का 4k कैप, तो आंसर है 6 माइनस 2 और माइनस का 4, आंसर क्या आ गया 0 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, तो आंसर 0 आ गया। हम यहां पर स्टॉप कर देंगे, हेंस यहां पर हम लिख देंगे हेंस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, तो इनसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो ये हमारा आज का टारगेट था जिसमें क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक हमने अटेम्प्ट किया। उसके बाद जैसे सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 6 का, उसमें पी क्यू आर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उसकी साइड निकालेंगे, पी क्यू साइड निकालेंगे, पी आर साइड निकालेंगे और क्यू आर साइड निकालेंगे, और इसी तरह से कोई से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो अगर आपको कोई मसला होता है, अगर आपने पॉइंट पूछना होता है, कोई क्वेश्चन होता है आपका, तो आप कमेंट्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर दैट। उसके बाद जो है वो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस जो है वो साथ साथ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी, अल्लाह हाफ़िज़।